हेलो सर, कैसे हैं आप? स्वस्थ हूँ। अ, सर, आपका मतलब जीवन का बहुत समय इंदौर में ही बीता है। इंदौर में ही आपने प्रैक्टिस की। आप अधिकतर कहते हैं कि सरकार में बहुत सारा घोटाला है, सारी चीजें हैं। तो आप अधिकतर बात करते हैं कि अपना ये जो नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम इंदौर के कर्मचारी है, ये गलत तरीके से आउटसोर्स पर ले लिए गए हैं। तो इसके पीछे मतलब पूरा मामला क्या है, एक बार? मध्य प्रदेश शासन ने ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये निर्णय लिया था कि यदि स्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए और उसके स्थान पर आवश्यकता हो तो आउटसोर्स से कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है। उसको इंदौर नगर निगम में यह यह लिख करके कि गवर्नमेंट की परमिशन है कि आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए जाए, वो इस तरह से 10 करोड़ रुपया साल के आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त करने के लिए उस समय आयुक्त आशीष सिंह थे। उन्होंने मेयर इन काउंसिल की प्रत्याशा में आदेश दिया 1208 कुशल और अकुशल कर्मचारी। उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन प्रतिभा पाल जब कमिश्नर होकर आई तो उस समय काउंसिल भंग का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा उस आयुक्त इंदौर संभाग पदेन नगर प्रशासक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अपॉइंट थे, जिनमें मेयर इन काउंसिल और परिषद के सभी शक्तियां व्यवस्थित थी। तो प्रतिभा पाल ने उस अनुमति और स्वीकृति प्रशासक की नहीं ली और नियुक्तियां की, और उन नियुक्तियों को बगैर मेयर इन काउंसिल के अभाव में प्रशासक से स्वीकृति लिए बगैर वह जब तक निर्वाचन नहीं हुए परिषद के तब तक करती रही। जब महापौर पुष्पमित्र भार्गव हुए और नंदू पहाड़िया जो उसके इंचार्ज थे, उन्होंने इस तरह के आउटसोर्स कर्मचारी अपॉइंट करने पर आपत्ति ली तो मेयर इन काउंसिल से इसे मंजूर किया गया। और उसमें जो सबसे बड़ा है कि आउटसोर्स कर्मचारी में अधिकांश कर्मचारी कलेक्ट्रेट में, दूसरे सांसद के यहाँ, विधायक के यहाँ, पार्षदों, मेयर इन काउंसिल के मेंबर्स के यहाँ, विरोधी दल के नेता के यहाँ, और इसके अलावा बहुत से कर्मचारी, यानी कर्मचारी हर पार्षद के घर, हर अधिकारी जो हैं उनको प्राइवेट सर्वेंट के रूप में, और नेताओं के प्राइवेट सर्वेंट के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वो आउटसोर्स कर्मचारी बतला करके और वेतन दे करके, इस तरह से करीब करीब इंदौर नगर निगम में 2 करोड़ रुपया महीना कर्मचारियों को इंदौर नगर निगम में उपस्थित बतला करके केवल मौखिक आदेश से सबको ओबलाइज करने के लिए रखा गया, भेजा गया है। और ये एक अपराध है। यदि आप किसी को काम कलेक्ट्रेट में करता है और नगर निगम में उपस्थिति बतला करके और उसे पेमेंट करते हैं तो छल और जालसाजी का अपराध है, और उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। 400 भारतीय की धारा 409, 420, 467, 68, 71, 120 भी, ये सब अपराध हैं। परंतु बिना अपराध से डरे आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में इंदौर नगर निगम का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। तो सर, ये सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी जो रहते हैं इन्हीं के साथ है, या जो नगर निगम के स्थानीय कर्मचारी उन लोगों को भी दूसरी जगह अपॉइंट किया गया है? और हाँ, दोनों हैं। करीब नगर निगम में सफाई कर्मी के नाम से 3500 कर्मचारी अपॉइंट किए, और आउटसोर्स की डेली वेजेस पर, और आउटसोर्स के से 1218 लिए, और इनमें से
अधिकांश कर्मचारी नगर निगम में काम नहीं करते। अच्छा। अधिकांश कर्मचारी बाहर काम करते हैं, उनकी उपस्थिति नगर निगम में डाली जाती है और नगर निगम में कार्य करना बतला करके उनका मासिक वेतन दिया जाता है, सभी तरह की सुविधाएं दी जाती है, इवन वाहन तक की सुविधाएं दी जाती है। अच्छा। तो उसे रोका नहीं जा सकता, कोई रोक नहीं पा रहा है। और रोकने का कारण एकमात्र है कि मेयर इन काउंसिल के मेंबर्स को भी सब सुविधाएं अवैध रूप से दी जा रही है। अभी जो पार्षद हैं उनको भी ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी के नगर निगम के वेतन प्राप्त करके और काम घरेलू नौकर के लिए, ड्राइवर के, सबकी व्यवस्था की जा रही है। इवन विरोधी दल के नेता को, विरोधी दल के पार्षदों को की जाती है। और जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों कि आप पार्टी के हों कि भाजपा के हों, सबके यहाँ नगर निगम के से वेतन पाने वाले लोग घरेलू कर्मचारी काम करते हैं। और इस तरह से इंदौर नगर निगम में करीब 25 करोड़ रुपया साल बर्बाद किया जाता है और आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जाता है। सर, एक और प्रश्न ये था कि ये सर्वविधि थे कि कर्मचारी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो ये किसी आदेश के थ्रू जाते हैं या मौखिक आदेश पर जाते हैं? और अगर मौखिक आदेश पर जाते हैं तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मौखिक आदेश पर ही जाते हैं, लिखित आदेश तो दे नहीं सकते। हाँ। कि एसडीएम के यहाँ काम करो या कलेक्टर के यहाँ काम करो, ये या एमएलए के यहाँ काम करो, ये सब मौखिक आदेश से देते हैं। और उनकी उपस्थिति नगर निगम में डाल करके और नगर निगम में काम किया, यह मान करके उनको वेतन दिया जाता है। अच्छा। सर, तो इसके लिए जिम्मेदार मतलब जो अधिकारीगण है या ये नेता, मतलब सबकी मिली भगत से हो रहा है, या एक अगर जिम्मेदार का नाम लेना चाहे तो अपन कौन? नहीं, ये जिम्मेदारी प्रथमतः तो ये था कि मनीष सिंह और मालिनी गौड़ मेयर थे। मनीष सिंह आयुक्त थे, तो मालिनी गौड़ के सभी अधिकारों का उपयोग मनीष सिंह करते थे। और अवैध धन करोड़ों रुपया मासिक संग्रहित करने के लिए उन्होंने जो बहुत से सोर्सेस अवैध धन एकत्रित करने के बना रखे थे, उनकी जानकारी छपे नहीं। उनकी जानकारी को लेकर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई पार्षद या कोई आपत्ति नहीं करे, इसलिए वो सबको ओबलाइज करने की दृष्टि से ये परंपरा चालू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति है कि 25 करोड़ रुपया साल इसी तरह से नगर निगम का खर्च होता है। और इसको रोकने की जिम्मेदारी महापौर की है, मेयर इन काउंसिल की है, प्रेसिडेंट नगर निगम परिषद की है, परंतु कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। सबके यहाँ इल्लीगल नगर निगम के कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं कि वो नगर निगम में काम कर रहे हैं। और इस कारण से आज तक न कार्रवाई हुई है और न कार्रवाई हो सकती है। जनता को आगे आना पड़ेगा, उनको घेराव करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। जिसके घर के पास में यदि कोई पार्षद है या नेता है जिनके नगर निगम का कर्मचारी काम करता है, तो उसकी शिकायत रिटर्न में चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन पे डाले, नहीं तो पुलिस थाने में दे, तो ही बंद हो सकता है। यदि जनता जागरूक नहीं होगी तो ये 25 करोड़ रुपया साल जनता का बजाय विकास कार्य के लोगों को ओबलाइज करने में खर्च होता रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये जिस बारे में अधिकतर जनता को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन आपकी इस बात से जनता जरूर जागरूक होगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई भी होगी और ये समस्या का हल भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।